दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे विकास यानी डेवलपमेंट और सरकारी दावे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार ऐसे दावे लगातार करती रही हैं कि जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास हुआ है। 5 अगस्त 2019 से पहले जो सरकारें जम्मू कश्मीर में शासन करती थी वो भी विकास के दावे करती थी, और उसके बाद जब से यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बना है तो उसके बाद भी विकास के दावे किए जा रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि विकास की असलियत है क्या। जम्मू कश्मीर में अगर हम विकास की बात करें तो जम्मू शहर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, वहाँ पर जो विकास है वो आप सबको नज़र आता है कि सड़कों पर बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, पानी भरा हुआ है, कचरे के ढेर लगे हैं, पानी की पाइपें टूटी हुई हैं, गली मोहल्लों में गलियों की हालत खस्ता है, और जब इन की रिपेयर की मांग की जाती है तो संबंधित वार्डों के काउंसलर्स कहते हैं कि पैसा नहीं है। विकास जम्मू शहर में नहीं है तो जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों और गांवों में क्या हालत होगी, इसका हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। आए दिन हमें ऐसे वीडियोस और लोगों की प्रॉब्लम सामने आती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों के लोगों को सड़क ना होने के कारण, पानी ना होने के कारण, बिजली सप्लाई का कोई सिस्टम ना होने के कारण किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, अभी तक सड़कों का निर्माण तक नहीं किया गया है। तो फिर विकास कहां है? किस डेवलपमेंट की बातें सरकार करती है? डेवलपमेंट से जुड़ा एक दिलचस्प चीज हमारे पास है, उसका जिक्र मैं जरूर आपसे करना चाहूंगा कि 15 सितंबर 2018 को तत्कालीन जम्मू कश्मीर स्टेट को खुले में शौच मुक्त यानी ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित किया गया था। दावा किया गया था कि 22 जिलों की 417 ग्राम पंचायतों और 7,565 गांवों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। ये आंकड़ा देकर ये दावा किया गया कि जम्मू कश्मीर अब ओपन डेफिकेशन फ्री है, शौच मुक्त है, लेकिन असलियत कुछ और ही बयां करती है। हाल ही में जेके अपडेट टीम को सांबा डिस्ट्रिक्ट के नड ब्लॉक के रजूल गांव जाने का मौका मिला। उस गांव की आधी से ज़्यादा आबादी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में वहाँ से पलायन कर चुकी है, शहरों की ओर चली गई है। कुछ लोग सांबा चले गए हैं तो कुछ लोग जम्मू आ गए हैं, क्योंकि वहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। उस गांव तक जाने के लिए पैदल जाना पड़ता है। कोई सड़क की व्यवस्था वहाँ पर अभी तक पिछले 70-75 सालों में नहीं करवाई गई है। रजूल गांव इस बात का सबूत है कि सरकारी दावों की असलियत क्या है। यहां पर पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? एक गंदे पानी का तालाब, जिसके पानी का इस्तेमाल गांव के लोग और मवेशी दोनों ही करते हैं। उस पानी में तकरीबन 1-1 इंच काई जमी हुई है, गंदगी है, लेकिन मजबूरी है कि वो उसी पानी का इस्तेमाल अपने डेली रूटीन में कर रहे हैं। तो रजूल गांव के लोगों के लिए तो विकास अभी दूर का सपना है, और सरकार बात करती है डेवलपमेंट की, विकास की बयार बहती है, सिर्फ फाइलों में बहती है। आप ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहेंगे कि शहरों में अनप्लान्ड डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो वहीं रूरल एरिया जो हैं वहाँ डेवलपमेंट कोसों दूर है। शहरों में अनप्लान्ड डेवलपमेंट का हाल यह है
कि बिना किसी की जानकारी के जिसकी जहां मर्जी आती है वो मकान खड़ा कर देता है, दुकान खड़ी कर देता है। और जब कोई, अब जैसे जम्मू मास्टर प्लान पर काम चल रहा है, जम्मू स्मार्ट सिटी पर काम चल रहा है, नए नए प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं कि अब इस एरिया को इस तरीके से डेवलप किया जाएगा। उस समय जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट है वो सरकार के लिए और आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। बहुत से इलाकों में जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए नए प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे, वहां पर बहुत से मकानों, दुकानों को तोड़ना पड़ेगा। अगर ये पहले से ही प्लान्ड होता सारा कुछ, तो इस तरह की नौबत नहीं आती कि फिर 5 साल बाद या 10 साल बाद तोड़फोड़ की जाए। इस तोड़फोड़ से जहां संबंधित लोगों का नुकसान हो रहा है, वहीं सरकार का भी टाइम और मैन पावर जो है उससे नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि उस वक्त, उस टाइम को और उस मैन पावर को कहीं और लगाया जाए तो कुछ और काम हो सकता है। जो डेवलपमेंट है, प्रॉपर डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, उसके लिए जो संबंधित अधिकारी हैं उनको पूरे प्लानिंग के साथ काम करना होगा, तब जाकर कहीं असली विकास नजर आएगा। नहीं तो रजूल गांव जैसे अभी भी ऐसे ना जाने कितने गांव हैं जो विकास को तरस रहे हैं। विकास पूरी तरह विकसित तभी हो पाएगा जब उस पर काम किया जाएगा। सिर्फ ऐलान करने से डेवलपमेंट नहीं होगा, ना ही सिर्फ बंद कमरों में बैठकर फाइलें तैयार कर, डीपीआर तैयार कर डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी कमी और खामी जो नज़र आती है वो ये आती है कि जो लोग प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, जो लोग डीपीआर्स तैयार करते हैं, वो ज़मीनी स्तर पर कभी जाकर शायद ही देखते होंगे कि वहाँ पर ज़रूरत क्या है, बुनियादी ज़रूरत क्या है। ज़रूरत इस बात की है कि अगर आपको सही तरीके से डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो आपको स्थानीय लोगों की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखना होगा, तभी आपका हर प्रोजेक्ट कामयाब होगा। नहीं तो एक नए प्रोजेक्ट के लिए आप सैकड़ों लोगों को बेघर कर देंगे। जिस तरीके के नज़ारे पिछले कुछ दिनों से जम्मू अखनूर रोड पर देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर सैकड़ों मकानों को 4 लेन के लिए तोड़ दिया गया है। जब वो मकान बन रहे थे तब किसी को फिक्र नहीं थी, ना बनाने वाले को, ना किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को, कि उन लोगों को रोका जाए कि भाई आने वाले सालों में यहाँ पर 4 लेन हाईवे तैयार किया जाएगा। अब जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, सरकार या संबंधित व्यक्ति? तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।